अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है महंगाई, मसनूई महंगाई, ग्रां फरोशी। हुकूमत की जानब से बहुत सारी चीज़ों में महंगाई की शरह में जो कि 40% से सरूरी 24% पर आई फरवरी में, फिर ये मार्च में और मज़ीद नीचे आई, अप्रैल में इसकी शरह 17% तक आ गया और इस वक्त जो चल रही है महंगाई की शरह वो 17% है। तेज़ी से साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमती पॉलिसियों के बदौलत जो है ना कि महंगाई की शरह तेज़ी से नीचे आ रही है और आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दाम के समरात, जो पॉजिटिव समरात हैं, वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो निचली सतह पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, वो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो बिल्कुल ही कहीं फील्ड में नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ग्रां फरोशी का दौर दौरा है। निचली सतह पर जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, उससे आवाम लुटने पर मजबूर है। अगर आप देखें, गोश्त की बड़ा गोश्त 1100 रुपये सरेआम बिक रहा है। गवर्नमेंट का रेट 650 रुपये है। 650 और 1100 में देखेंगे 550 का फ़र्क है और बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है, बेचा जा रहा है। इसी तरह छोटे गोश्त की जो 1800 पे बिक रहा है, जबकि गवर्नमेंट का रेट 1400 है। ये सब चीज़ें, इसके साथ साथ आप देखें कि भाई आटे की तो देखें यूटिलिटी स्टोर पे आटा की पोजीशन ये आ गई है, जो 648 रुपये का थैला 10 किलो का मिलता है, वो वाफर मकदार में मौजूद है और आवाम उसको ख़रीदने के लिए पहले जहाँ लंबी लंबी कतारें होती थी, वहाँ अब इतनी सस्ते हो गए हैं सिलसिले के भी, वो आम मार्केट में भी आटा जो है 100 रुपये तक आ गया है। थैला जो है 15 किलो का 1500 का मिल रहा है। लेकिन मुकामी सतह पर जो है निचले दुकानदार हैं, वो ग्रां फरोशी कर रहे हैं। मन माने रेट से उनके किसी को 1600, किसी को 1650, किसी को 1700 रुपये तक को फरोख्त कर रहे हैं। बावजूद शिकायत के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं भी नज़र नहीं आता, उनकी रेट कहीं भी कायम नहीं हो रही। इसके साथ जो बेकरी के आइटम्स हैं, इनको अगर इनका ज़्यादा लिया जाए तो देखें कि भी मैदा और आटे की कीमतों में 40% तक कमी हुई है। 40% तक कमी होने के बावजूद ना डब रोटी में कोई कीमतों में कमी आई है, ना ही कोई बिस्किट में कमी आई है, ना ही कोई बेकरी की दीगर अशिया जो कि केक, फ्रूट केक्स वगैरह जो तैयार किए जाते हैं, इनमें कहीं भी जो है ना कि इनमें ये लोग प्राइसेस में कमी करने पर तैयार नहीं है और दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं और मन माने रेटों पर, बल्कि आए रोज़ की सतह पर जो है ना कि बहाने बनाकर कभी कुछ जी अंडा महंगा है, कभी कहते हैं कुछ चिकन महंगा है, कभी फलाना चीनी महंगी है, फलानी चीज़ महंगी है, और जो है ना कि मन माने रेट्स बढ़ाए चले जाते हैं। जब तक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हमारा बेहतर नहीं होगा तो महंगाई में कमी के असरात आवाम तक पहुँचना नामुमकिनात में शामिल है। और ये चीज़ें हम मुद्दत से देखते चले आ रहे हैं कि निचली सतह पर जो मसनूई महंगाई है, उसको क्रिएट करने में जो है ना कि हमारा दुकानदार, हमारा ताजर, हमारा जो है ना कि लूट खसुट करने वाले लोग जो है ना कि वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं और आवाम से दोनों हाथों से दौलत को लूट रहे हैं। इसी तरह सब्ज़ी वालों का हाल है। इसी तरह आप मशरूबात की उस पर शॉप्स पर जाएँ, कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप्स पर जाएँ, 40 रुपये वाली बोतल जो है 60 रुपये मिल रही है। 100 रुपये वाली बोतल जो लीटर वाली है वो 150 रुपये वाली, 152 रुपये वाली है वो 170, 80, 90 तक, 200 तक दे रहे हैं। इसी तरह 1.5 लीटर वाली में भी जो है ना कि 60-70 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। आप ये देखें कि भी इस गवर्नमेंट ने, हुकूमत महंगाई को कम करना चाह रही है और कर भी रही है, इकदाम से कम हो भी रही है। लेकिन हमारी जो हम लोग जो है ना, हम भी इसी तबके माशरे में शामिल हैं। हम लोग कतन तौर पर राज़ी नहीं है कि भी हम किसी तरह भी जो है ना कि हुकूमती इक़दामात को जो है ना कि उसके समरात आवाम तक पहुँचाएँ, और उसकी वजह से फिर वही बात आ जाती है कि भी आम आदमी तक गवर्नमेंट को अपने रिलीफ के इक़दाम पहुँचाने समरात पहुँचाने के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे और हुकूमती रेट को कायम करने के लिए मजिस्ट्रेट जो है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, इनको फ़ाल करना होगा और इनको फील्ड में भेजना होगा और इनको भारी भरकम जुर्माने और मुकदमात ग्रां फरोशी करने वाले अफराद को, ताजरों को करना होंगे। ताजिर तबके को भी चाहिए कि भी वो हुकूमती रेट को कायम करते हुए और जो रिलीफ आवाम को मिल रहा है उसको उस पर इम्प्लीमेंट करें, अपने जायज़ मुनाफे के साथ उसको जो है ना कि आवाम तक इसके समरात पहुँचाएँ।
میرے چینل کو فالو کیجیے، ہمارے چینل کو فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اپنے ویوز میسیج میں ضرور ڈالیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو سکے اور ہماری کمی کوتاہیوں کی جو ہے نا کہ نشاندہی قارئین کرام، ناظرین کرام کریں تاکہ ہم آپ تک مزید اچھی ویڈیوز پہنچا سکیں۔